गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए अपन ने थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आज अपन उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आप ये न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप पूरे थर्ड चैप्टर के जितने भी वीडियोज़ हैं उनको सबको देखें, उसके बाद ही न्यूमेरिकल वाला जो वीडियो है वो देखें, अदरवाइज़ आपके समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अपन स्टार्टिंग से ही चलते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने थ्योरी में पहले से भी कवर करा दिए थे, लेकिन अपन उनको वापस से देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर है एग्जाम्पल नंबर 3.1। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए 3.1 में आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आप अपनी बुक सामने रखें, पहले क्वेश्चन को पढ़ें क्या क्वेश्चन है, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। एक स्थान पर विद्युत विभव -15 वोल्ट है। कोई विद्युत विभव है किसी जगह पर, इसका मान कितना है? -15 वोल्ट। ओके। तथा किसी दूसरे स्थान पर विद्युत विभव V वोल्ट है। अब मान लीजिए पहले वाले स्थान को ये 15 वोल्ट माइनस का, इसको A मान लेते हैं। एक दूसरा जगह है अपने पास, इसको मान लेते हैं B। यहाँ पर विभव का मान क्या है हमारे पास? V वोल्ट है। अब क्या कह रहा है? यदि 6 कूलाम आवेश को पहले स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में, अब देखिए यहाँ पर आवेश का मान दे रखा है और पहले स्थान से दूसरे यानी A से B जा रहा है। आवेश का मान कितना दे रखा है? Q नोट का मान ये दे रखा है अपने को 6 कूलाम, 6 कूले। ओके। तो यहाँ A स्थान से B स्थान तक जाता है तो उसको ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है? इसको 150 जूल कार्य करना पड़ता है। यानी W का मान कितना दे रखा है? 150 जूल यानी J। ये आपको सवाल में दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप जब भी कोई सवाल सॉल्व करें तो उसमें जो जो वैल्यूज़ दे रखी होती हैं उनको आप नोट करते जाएं। देखिए जैसे जैसे सवाल कह रहा है कि A बिंदु तो एक स्थान मान लिया, फिर दूसरा बिंदु ले रहे हैं तो दूसरा स्थान मान लिया, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको फॉर्मूला भी पता लग जाएगा कि अपने पास क्या क्या चीज़ दी हुई है और अपने को क्या निकालना है। अदरवाइज ऐसे पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे सॉल्व करना है। तो अपने को यहाँ पे देखने में पता लग रहा है कि यहाँ पे अपने को क्या क्या दे रखा है। Q नोट दे रहा है, दिया है। Q नोट का मान 6 कूलाम दे रखा है। W का मान दे रखा है कितना? 150 जूल दे रखा है। VA का मान दे रखा है, A पॉइंट को अपन VA मान लेते माइनस के 15 वोल्ट, और VB का मान दे रखा है अपने को V वोल्ट। अब मुझे बताइए पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है V का मान क्या है, इस V का मान क्या है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? विद्युत विभवांतर की परिभाषा से, विद्युत विभवांतर की परिभाषा से अपन देखें तो क्या होता है हमारे पास? VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q नोट। VB का मान क्या हो गया हमारे पास? V हो गया। VA का मान हमारे पास क्या हो गया? 15 वोल्ट माइनस के, इज इक्वल टू W का मान हमारे पास क्या हो गया? 150, और ये हो गया 6। तो ये हो गया हमारे पास V प्लस 15। 6 का भाग दे देंगे इसमें, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 3 बचा 56 जो 30, 25 हो गया। तो V का मान देंगे तो ये 15 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 25 माइनस 15, ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, 10 वोल्ट।
तो V का मान आ गया हमारे पास 10 वोल्ट, यही अपने पास आंसर है। तो आप जब भी कोई न्यूमेरिकल करें तो न्यूमेरिकल की संख्या डालेंगे पहले तो क्वेश्चन में। जैसे आप मेन एग्ज़ाम के अंदर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर डालेंगे, कौन सा पार्ट है क्या है। जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है तो 3A करेंगे अपन। उसके बाद सबसे पहले क्या करते हैं अपन, दिया है क्या क्या दे रखा है अपने को, और फिर ज्ञात क्या करना है अपने को, ज्ञात करना है यहाँ पे जैसे V, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर देंगे, फिर जो फॉर्मूला लगाया वो, और फिर लास्ट में जब आंसर आए तो अपने को उसकी यूनिट ज़रूर लिखनी है, इकाई, कि किस में आया है ये आंसर। तो इसमें 3 तरह की मार्किंग होती है। जैसे एक तो फॉर्मूला यूज, कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो वो, उसके बाद जो आंसर है वो, और फिर उसके बाद यूनिट, ये 3 मार्किंग होती है इसकी। अब आते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, 20 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में, 20 कूलाम आवेश दे रखा है बिंदु ए, क्यू नॉट का मान है हमारे पास 20 कूलाम। ओके, बिंदु ए से लेके जा रहे हैं अपन कहाँ पे, बिंदु बी तक ले जाने में 0.2 मीटर दूरी के लिए किया गया कार्य। ये बी पॉइंट तक लेके जा रहे हैं अपन, और किए गए कार्य W का मान दे रखा है अपने को 2 जूल, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी दे रखी है, कितनी दे रखी है अपने को 0.2 मीटर। ओके, तब इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर ज्ञात करना VB माइनस VA आपको ज्ञात करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ये डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है अपने को, आवेश Q नॉट बराबर 20 कूलाम, कार्य W इज इक्वल टू 2 जूल, विस्थापन R बराबर 0.2 मीटर। पूछ क्या रहा है, VB माइनस VA बराबर क्वेश्चन में। तो आपसे पूछा जा रहा है VB माइनस VA का मान। ओके, फिर से अपन वही फॉर्मूला लगाने वाले हैं। विद्युत विभवांतर की परिभाषा से ये हो जाएगा हमारे पास VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। ये आ जाएगा हमारे पास, W का मान कितना हमारे पास 2 जूल है, और Q नॉट का मान हमारे पास है 20 कूलाम। देखिए यहाँ पर ये जो है R बराबर 0.2 मीटर, इनके बीच की दूरी है। ये केवल कन्फ्यूजन करने के काम आती है कि बच्चा इस पर उलझा रहे और इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला सोचता रहे, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बच्चा क्या सोचेगा कि यार कैसे भी बल आ जाए, विस्थापन तो है ही, कार्य आ जाएगा, फिर अपन निकाल लेंगे। जबकि डायरेक्ट फॉर्मूले में आप दे रखे है कि W अपॉन Q नॉट, तो W दे ही रखा है ना पहले से, तो आपको ये R का कोई मतलब ही नहीं है, और Q नॉट दे रखा है। तो आंसर सिंपली आ जाएगा इसमें, ये हो गया 10, 1/10 जूल, यानी 0.1 जूल नहीं वोल्ट, ये आ जाएगा 0.1 वोल्ट। ये आंसर है। तो आपको देखिए 3 चीज़ें आपको चेक करनी होती है, एक तो फॉर्मूला, एक ये आंसर की वैल्यू, और एक इसकी इकाई।
ये तीनों होनी चाहिए और क्या क्या दिया हुआ है वो लिखना होता है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आता 3.3। तीन पॉइंट तीन में आपको क्या दे रखा है कि हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु आवेश 1.1 10 की घात -9 कूलाम से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्या दे रखा है, आवेश दे रखा है। पहली चीज तो दिया हुआ है कि हवा में, ठीक है, और आवेश का मान क्या है हमारे पास, Q0 बराबर 1.1 10⁻⁻19 कूलाम, सॉरी 9 कूलाम। आर यानी दूरी का मान दे रखा, दूरी आर बराबर 10 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं, देखिए जब भी आपको सेंटीमीटर में या किसी और राशि में दे रखा है तो आपको सबसे पहले MKS पद्धति में कन्वर्ट करना होता है। MKS या SI पद्धति में कन्वर्ट करने के बाद ही आप इसको लिखेंगे। आर बराबर 10 सेंटीमीटर है हमारे पास, तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का भाग देते हैं अपन, या 100 से तो भाग दे दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, 100 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की घात -2 हो जाएगा। तो या तो 100 का भाग दे दो या 10 की घात -2 से गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा, 10 की घात -1 मीटर हो जाएगा। ओके, अब क्या कह रहा है ये, तो बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आवेश है Q0 और इससे दूरी अपने को कितनी दे रखी है, R बराबर 10 सेंटीमीटर या 10 की घात -1 मीटर। इस बिंदु P पर आपको विद्युत विभव का परिकलन करना है। तो अपन ने ऐसा एक टॉपिक करा था कि बिंदु Q के कारण R दूरी पर विद्युत विभव का फॉर्मूला, तो वो क्या होता है हमारे पास, दिया है या हम जानते हैं कि विद्युत विभव V = क्या हो जाएगा हमारे पास, KQ/R होता है फॉर्मूला। K का मान होता है 1/4πε0, क्योंकि निर्वात के लिए V0 का मान अपने को पहले ही कहा हुआ है क्या, हवा में, तो हवा का मतलब ये 1/4πε0 लिखेंगे, Q/R। यहाँ Q0 लगाने की जरूरत नहीं है, परीक्षण आवेश नहीं है। इस पूरे का मान होता है 9 × 10 की घात 9, ये K हो जाता है, K का मान होता है 9 × 10 की घात 9, और Q का मान कितना दे रखा है अपने को, 1.1 10 की घात -9, 10 की घात -9 डिवाइडेड बाई R का मान कितना है, 10 की घात -1। देखो 10 की घात -1 जब ऊपर जाएगी, अच्छा ये तो कट ही गया, ये 10 की घात +9 और ये -9, ओके। ये 10 की घात -1 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 9 × अच्छा 1.1 को अपन क्या लिख सकते हैं, 11/10 लिख सकते हैं। ये पॉइंट को उठाएंगे, दशमलव को उठाएंगे तो डिवाइड में 10 आ जाएगा,
और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये 10 बन जाएगा अपने पास। ओके, तो 10 से 10 कट जाएगा और 11 9 99 होते हैं, तो 99 वोल्ट आ जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से ये सॉल्यूशन हो गया। देखिए क्या क्या चीज़ दी हुई है इसमें, चार्ज दिया हुआ है, दूरी दी हुई है। तो बिंदु आवेश से r दूरी पर स्थित किसी p बिंदु पर विद्युत विभव का परिकलन करना है अपने को। तो उसके लिए अपन को सिंपली KQ/R फॉर्मूला लगा दिया, K का मान रख दिया, Q का मान रख दिया और आंसर आ गया। अब देखिए थोड़ा सा अच्छा सवाल आ रहा है अपने पास। नेक्स्ट है अपने पास 3.4। 3.4 में देखिए दो आवेशों तथा कौन कौन से आवेश हैं अपने पास। एक तो है अपने पास 4 × 10⁻⁻⁹ कूलम। एक दूसरा आवेश है -3 × 10⁻⁹ के मध्य की दूरी 0.1 मीटर है। ये लो भैया, इसकी दूरी क्या हो गई 0.1 मीटर। दूसरा आवेश है अपने पास -3 10⁻⁻⁹ कूलम। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है। किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा, अनंत पर विभव का मान शून्य मान लीजिए। तो अब ये पूछ रहा है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा। देखिए इसमें विद्युत विभव का मान बीच में भी शून्य होगा, एक तो कहीं पे P बिंदु पर, और दूसरी जगह इसमें विद्युत विभव का मान बाहर भी हो सकता है, लेकिन इधर की तरफ शून्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बताओ। इधर की तरफ ना होके इधर की तरफ शून्य होगा, क्यों होगा ऐसा। यहां पे कोई P' बिंदु है, इस पे भी शून्य हो सकता है। इधर शून्य नहीं हो सकता, इधर हो सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखिए बीच में अगर अपन किसी बिंदु पर देखें तो शून्य कैसे होगा, इसकी वजह से यहां विभव आएगा धनात्मक और इसकी वजह से आएगा ऋणात्मक। ओके, फॉर्मूले में अपन देखें तो KQ/R होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये जो Q का मान है ये ज़्यादा है और इधर वाले Q का मान कम है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ ये R का मान ज़्यादा होगा। सॉरी, इसको बढ़ाने के लिए नीचे R का मान कम होगा, यानी जो ये P बिंदु है किसकी तरफ आएगा, इस -3 आवेश की तरफ आएगा। थोड़ा सा बीच वाले मिडिल पॉइंट से थोड़ा सा इधर आएगा। यहाँ से इसकी दूरी ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर Q का मान ज़्यादा है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर इस जगह पर विद्युत विभव का मान 0 नहीं हो सकता। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इधर किसी भी बिंदु पर ये वाला आवेश बड़ा होगा और ये वाला आवेश छोटा होगा। तो ये वाला आवेश बड़ा होगा और ये छोटा होगा किसी भी बिंदु पर। क्यों होगा ऐसा। अब आवेश अगर बड़ा है और यहाँ से इसकी दूरी भी कम है, यानी दूरी भी कम है और आवेश भी बड़ा है, तो कभी भी इसका जो धनात्मक विभव है उसके ऋणात्मक विभव से के बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक तो इसका परिमाण भी छोटा है, फिर इसको दूरी भी ज़्यादा पड़ गई। लेकिन इन दोनों की वजह से इधर की तरफ विभव का मान शून्य आ सकता है। कैसे, देखो इस वाले आवेश की वजह से ये ऋणात्मक विभव देगा और इसका परिमाण जो है उससे कम है,
तो उसकी वजह से जो आवेश, जो विभव आएगा वो पॉजिटिव आएगा और उसका मान आएगा KQ/R। इसकी वजह से जो आएगा विभव का मान वो ऋणात्मक आएगा, इसकी वजह से भी KQ/R आएगा। तो देखिए इस वाले का जो आवेश है वो बड़ा है, इस वाले का आवेश बड़ा है, इस वाले का आवेश छोटा है। तो छोटा होने की वजह से ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं? जब उसकी दूरी ज़्यादा और इसकी कम हो। तो ऐसा पॉइंट इधर ही हो सकता है भाई। इन दोनों का जो विभव है ना वो बराबर होगा जब भी तो जीरो होगा। एक का धनात्मक होगा, दूसरे का ऋणात्मक होगा, जब भी तो जीरो हो सकता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ऋणात्मक वाले विभव के पास में ही अपने को पॉइंट लेना है, धनात्मक वाले विभव के पास में पॉइंट नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि धनात्मक पहले ही, सॉरी धनात्मक के पास नहीं, ऐसा नहीं है। ये है कि जो जिसका मान छोटा है उसके पास ही आएगा वो जीरो, बाहर की तरफ, बीच में तो कहीं भी ले लो आप। जिसका परिमाण बड़ा है उससे हमेशा दूर की तरफ, और जिसका परिमाण छोटा है उससे हमेशा पास की तरफ ही विभव का मान शून्य हो सकता है। तो देखते हैं इसमें दो पॉइंट पे आपको शून्य हो सकता है, एक तो ये वाला, एक यहाँ। सबसे पहला पॉइंट अगर अपन देखें तो देखिए, मान लीजिए इस पॉइंट से इसकी दूरी x, इस P की इससे दूरी x, तो इस वाले की दूरी कितनी होगी? टोटल दूरी अपने पास 0.1, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 0.1 में से x माइनस कर दो। ओके, ये केस नंबर फर्स्ट के लिए अपन देख रहे हैं। केस नंबर फर्स्ट में क्या देख रहे हैं कि यहाँ से इसकी दूरी x मान ली और इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? फिर 0.1 में से x माइनस कर दो। अब इन दोनों का जो विभव आएगा उसको टोटल क्या हो जाएगा? 0 कर दो, उससे अपन को x का मान निकल जाएगा। देखिए इसको मान लीजिए a मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं b। तो VA प्लस VB बराबर 0। VA का मान क्या होगा? KQ अपॉन x प्लस KQ Q डैश अपॉन 0.1 माइनस x इज इक्वल टू 0। K का मान रख दो, 9 गुणा 10 की घात 9। Q का मान है अपने पास 4 गुणा 10 की घात माइनस का 9 बटे x। देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाते हैं अपन, माइनस का 9 गुणा 3 गुणा 10 की घात माइनस का 9 बटे में 0.1 माइनस x। ये माइनस का चिन्ह किसकी वजह से आया? इस आवेश पर ऋणात्मक मान बराबर 0। अब देखिए 10 की घात 9 प्लस का है, इधर माइनस का है, इधर प्लस का है, इधर माइनस का, कट गए। और ये 9 जो है कॉमन लेके 0 में चला गया, ये भी हटो। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? 4 बटे x माइनस 3 बटे 0.1 माइनस x बराबर 0। ओके, तो यहाँ से x का मान अपने को निकालना है। ठीक है, x का मान निकालने के लिए इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 4 बटे x बराबर 3 बटे 0.1 माइनस x। ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, ये इधर जाके गुणा हो जाएगा। क्या आ गया हमारे पास? 4 गुणा 0.1 माइनस x बराबर 3x। अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 माइनस 4x बराबर 3x। तो ये हो जाएगा 0.4 बराबर 7x
और x बराबर कितना हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 7। तो ये कितना मान आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 5.0 लगा दिया, ये 0.40 हो गया। अब 7 पंजो 35, 40 में से 35 गए तो 5 बचे, 50 हो गए, 7 तो 7 49, 49 1 बचा, 10 हो गया 1। ये आ गया अपने पास x का मान। ये तो कौन सा केस है, बीच वाला, कि बीच में कहाँ विभव का मान 0 होगा। तो भैया यहाँ से 0.057 मीटर के ऊपर इसका मान 0 होगा। ओके, अब सेकंड केस यहां देखते हैं। तो सेकंड केस में क्या होगा, देखिए केस नंबर 2 में फिर से अपन दूरी जो है इसी पॉइंट से लेते हैं। इस पॉइंट की दूरी जो कितनी है भाई 0.1 पी बिंदु पर अपन मान लेते हैं। ओके, सॉरी x मान लेते हैं। यहां से यहां तक की दूरी अपन ने x मान ली, a बिंदु से p डैश बिंदु तक। तो बताओ इस b बिंदु की यहां तक दूरी क्या होगी। अगर यहां से यहां तक टोटल x है तो यहां से यहां तक की दूरी में से यहां से यहां तक की दूरी माइनस कर दो। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 0.1। उसका मतलब ये वाली जो दूरी कितनी हो जाएगी x माइनस 0.1 मीटर में। अब इस सवाल में क्या चेंज आने वाला है, इस सवाल में सिर्फ एक चेंज आएगा कि जो 0.1 माइनस एक्स हो रहा है उसकी जगह x माइनस 0.1 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो x माइनस 0.1 तो यहां आ जाएगा x माइनस 0.1, यहां भी सेम आ जाएगा। ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, ये इधर जाके गुणा हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, ये हो गया। अब इसको गुणा करना है अपने को, तो 4x माइनस 0.4 इज इक्वल टू 3x। ये 3x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x और ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 0.4 मीटर। तो यहां से 0.4 मीटर पर भी विभव का मान 0 होगा। इस तरह से विभव का मान दो जगह 0 होगा, एक बीच में और एक दूर की तरफ। कई बार ऐसे होता है कि आपको समझ ही नहीं आता कि अपन को बिंदु यहाँ कैसे माने या वहाँ कैसे माने। तो अगर ऐसा होगा, अगर आपने इस पॉइंट को इधर नहीं मान के उधर मान लिया होता तो सारी कैलकुलेशन करने के बाद में ये x का मान कैसे आ जाता, ऋणात्मक आ जाता। जैसे मान लीजिए आपने वहाँ से वहाँ तक की दूरी धनात्मक ले ली तो वो विपरीत दिशा में। अगर इसका मान मान लीजिए माइनस के 0.4 मीटर आया होता तो इसका मतलब यहाँ से a बिंदु से दूरी क्या आती, फिर उधर की तरफ आ जाती। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऋणात्मक और धनात्मक केवल दिशा का ज्ञान देती है, दिशा के बारे में बताती है। यहाँ पे वैल्यूज़ कभी ऋणात्मक नहीं होती। 5 है, 5 तो 5 ही है। अब -5 क्या होता है, माइनस केवल डायरेक्शन को बता रहा है कि ओरिजिन से किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो आज अपन इतना ही देखेंगे। धन्यवाद। इसके बाद के न्यूमेरिकल 3.4 से अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।